हेलो एवरीवन। तो आज से हम लोग देखने वाले हैं MCS 011 का जून 2024 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो आइए हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 1 का ये देख लेते हैं। ये बोल रहा है राइट एन एल्गोरिदम एंड ड्रॉ कॉरस्पॉन्डिंग फ्लो चार्ट टू प्रिंट फर्स्ट एंड इवन नेचुरल नंबर्स एंड फाइंड देयर सम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग को एल्गोरिदम लिखने बोल रहा है और फ्लो चार्ट बनाने बोल रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को डिटेल में देखने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। तो इसका MCS 011 का ना मैंने प्रीवियस ईयर भी सॉल्व करवा दिया है, बाकी प्रीवियस ईयर भी, जैसे जून 24 से पहले जितना भी था, दिसंबर 23 हो गया, जून 23 हो गया, दिसंबर 22 हो गया, जून 22 हो गया, इन सब का मैं सॉल्यूशन ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दिया हूँ। ठीक है, तो अगर आप एग्जाम से एक रात पहले भी देख रहे हो तो उन सभी पेपर को भी ज़रूर देख के जाइएगा। ठीक है, ये मिनिमम है आपका, इतना तो करना ही है आपको। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये क्वेश्चन बोल रहा था हम लोग को कि एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट बनाने के लिए किसका, तो जहाँ पे हम लोग का फर्स्ट एंड इवन नेचुरल नंबर को, ठीक है, फाइंड करना है और उसका सम लिखना है। ठीक है, तो हम लोग को इसका एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट बनाना है। ठीक है, तो देखिए इवन नंबर आप लोग को पता है क्या होता है ना, जो टू से डिवाइड होता है। तो हम लोग को पहले तो ये करना है कि कोई n हम लोग को वर्ड दिया जाएगा। ठीक है, n हम लोग का कोई वैल्यू होगा, फॉर एग्जांपल 5 होगा n। ठीक है, तो हम लोग को पाँच शुरू का नेचुरल नंबर फाइंड करना है और उनका हम लोग को सम करना है। तो नेचुरल नंबर क्या क्या हो गया, 5 इवन नेचुरल नंबर, 2, 4, 6, 8, 10, ये 5 शुरू का 5 वैल्यू हो गया। तो इन सभी को हम लोग को प्रिंट भी करना है और साथ में इन सबको ऐड भी करना है। तो ये हम लोग का क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग करते हैं इसको। देखिए 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए एल्गोरिदम पहले तो हम लोग का स्टार्ट हो जाएगा, है ना, स्टार्ट पहला स्टेप तो स्टार्ट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रीड वैल्यू n। ठीक है, तो ये n जो हम लोग को बोल रहा है n इवन नंबर, तो वो हम लोग रीड कर लेंगे या फिर इनपुट बोलिए, ये आपका एल्गोरिथम, आपको अपने हिसाब से इसको लिख सकते हो, या जैसे इनपुट n लिख सकते थे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने n को नोट कर लिया, यूज़र से मांग लिया कि भाई आप कितना चाहते हो इवन नंबर, मतलब कितना होना चाहिए वैल्यू। तो फॉर एग्जाम्पल उसने 5 दे दिया। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, थर्ड स्टेप इनिशलाइज वेरिएबल्स, यानी कि अब हम लोग को इसमें बनाने के लिए जो जो वेरिएबल की ज़रूरत है उन सबको हम लोग इनिशलाइज कर देते हैं। तो यहाँ देखिए हम लोग को क्या क्या चाहिए, एक तो चाहिए कि भाई उसका सम होना चाहिए, है ना, कि सम करो इवन नंबर। तो मैंने इसलिए एक सेट सम नाम का सम नाम का एक वेरिएबल बना लिया है, जिसको मैंने स्टार्टिंग में 0 रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये सम में हम लोग का जितना भी वैल्यू है सबका ऐड होकर यहाँ पे सम में हम लोग को पता चलेगा। ठीक है, एक सेट काउंट नाम का मैं वेरिएबल बनाया हूँ, जिसको मैंने 0 पे रखा है। ठीक है, इसको भी मैंने 0 पे रखा है। अब ये काउंट क्या करेगा, ये टेक्निकली हम लोग का काउंट करेगा कि भाई n जैसे 5 है ना हम लोग का, तो ये काउंट मेंटेन करके रखेगा कि हाँ हम लोग 5 तक पहुँचे हैं या नहीं। ठीक है, तो ये काउंट आगे बढ़ेगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का 5 होगा, फिर 5 से ज़्यादा हो गया तो बोलेगा अरे नहीं हम लोग को तो 5 ही चाहिए था ना। तो इस तरह से काउंट हम लोग का वो मेंटेन करके रखेगा कि कितना आइट्रेशन हुआ है। उसके बाद एक और नंबर नाम का हम लोग वेरिएबल बनाएंगे, जिसका हम लोग स्टार्टिंग में वैल्यू 2 दे देंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या बोल रहे हैं, इवन नेचुरल नंबर। तो इवन हम लोग को क्या होता है, स्टार्टिंग का पहला इवन नंबर क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग पहले नंबर को हम लोग क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। और ये नंबर पे क्या होगा, टेक्निकली हम लोग का ये नंबर हम लोग का जितना भी इवन नंबर है ना उसको नोट करेगा, समझे। तो 2 से 4 हुआ तो 4 पे जाएगा। इस तरह से हम लोग का नंबर ये मेंटेन करेगा सारा नंबर को, इवन वाले को। ठीक है, तो ये हो गया, हम लोगों ने सारा वेरिएबल बना लिया। उसके बाद देखिए हम लोग एक कंडीशन चलाएंगे, क्या होगा, लूप चलाएंगे वाइल जब तक हम लोग का काउंट जो है वो लेस देन n है। ठीक है, काउंट मैंने बताया था आइट्रेशन के लिए होता है, तो जब तक हम लोग का काउंट जो है वो n से छोटा है तब तक ये पूरा कंडीशन हम लोग का चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, प्रिंट नंबर। देखिए हम लोग को नंबर प्रिंट करना था, जब मैं फ्लो चार्ट में बताऊंगा ना तो और अच्छे से समझ जाओगे आप लोग, देखते रहिए। ठीक है, तो पहले तो हम लोग को ये जो नंबर है भाई ये प्रिंट करने बोला है ना। देखिए प्रिंट फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, है ना, यानी कि नंबर को प्रिंट करना है, यानी 2 को प्रिंट करो, 4 को प्रिंट करो, 6 को प्रिंट करो, वो करना है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, नंबर को प्रिंट कर लेंगे। तो पहले तो नंबर 2 प्रिंट हो जाएगा, है ना। फिर हम लोग इस 2 में कंडीशन आगे लगाएंगे। देखिए उसका देखिए ऐड नंबर टू सम। देखिए नंबर को सम मतलब नंबर को प्रिंट तो करना है, उसके बाद देखिए फाइंड देयर सम ऑल्सो, है ना, हम लोग को सम भी फाइंड करना है उसका। तो हम लोग क्या करेंगे, जो नंबर है उसको सम में ऐड कर देंगे, और ये सम वेरिएबल हम लोग बना के रखे थे ना, तो इस सम में हम लोग अपना ये जो नंबर है उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इंक्रीमेंट काउंट बाय 1, जो हम लोग का काउंट था उसको हम लोग 1 से आगे बढ़ा देंगे। अभी फ्लो चार्ट में आप अच्छे से समझ जाओगे। और उसके बाद क्या करेंगे, सेट नंबर को हम लोग क्या कर देंगे, नंबर +2 कर देंगे, समझे, यानी कि हम लोग नंबर को 2 से आगे बढ़ा देंगे। यहाँ पे नंबर था उसको हम लोग नंबर +2 कर दिए, यानी कि अगर स्टार्टिंग में नंबर 2 था तो 2 + 2 4 हो गया, समझे। इवन पे जाना है इसलिए हम लोग +2 आगे इसको बढ़ा रहे हैं, फिर 4 रहेगा, 4 से फिर +2 हो जाएगा, यानी कि 6 पे पहुँच जाएगा, समझे। तो इस तरह से
हम लोग नंबर को 2 आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद लास्ट में जब ये पूरा काउंट हम लोग का n से अगर ये कंडीशन जैसी रॉन्ग होगा, यानी कि काउंट जो है वो n के आगे चला जाएगा, तो हम लोग का सारा सम का वैल्यू इसमें आ चुका होगा। तो हम लोग लास्ट में बस वही सम को प्रिंट कर देंगे और फिर एंड कर देंगे। समझे? अब देखिए इसको फ्लो चार्ट में और अच्छे से समझेंगे। पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया, इनपुट n ले लिया, यूज़र से मांग लिया भाई इनपुट आप कितना चाहते हो, उसने 5 दे दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए जितना भी वेरिएबल्स है उसको हम लोग, देखिए ये फ्लो चार्ट का बेसिक है, स्टार्ट करना है जैसे सर्कल से स्टार्ट होता है। ठीक है, अगर कोई भी वैल्यू इनपुट या आउटपुट शो करना होता है उसको हम लोग ऐसे टेढ़ा रेक्टेंगल से बोलते हैं, इसको पैरेललोग्राम बोलते हैं, बट आप नॉर्मल समझिए। ठीक है, तो ऐसे टेढ़ा रेक्टेंगल से इसको बनाते हैं। और उसके बाद कोई वैल्यू लेना है, ठीक है, किसी को भी सेट करना है, इनिशलाइज करना है कोई वैल्यू को, तो उसको नॉर्मल रेक्टेंगल में लिखते हैं। समझे? तो यहाँ हम लोग को कौन कौन सा वेरिएबल चाहिए था, तो सम चाहिए था। देखिए वही सब सेम चीज़ है, कुछ अलग नहीं है। देखिए सम चाहिए था, तो सम को मैंने 0 पे कर दिया, फिर काउंट को भी 0 पे सेट कर दिया और नंबर को भी 2 पे सेट कर दिया। तो ये सब वेरिएबल मेरे को लेना था, मैंने ले लिया। अब देखिए हम लोग को लूप चलाना है, तो यहाँ पे देखिए लूप चलाने के लिए हम लोग का डायमंड ये बनता है। ठीक है, तो डायमंड में हम लोग बनाएंगे और क्या है हम लोग का कंडीशन कि जब तक हम लोग का काउंट लेस देन n है, तो वही हम लोग चेक करेंगे इफ़ काउंट इज़ लेस देन n। ठीक है, अगर हम लोग का काउंट जो है वो लेस देन n है, अगर ये ट्रू होता है तो हम लोग नीचे आएंगे, फॉल्स होता है तो इधर जाएंगे। पहले चलिए हम लोग देख लेते हैं ट्रू पे। तो अगर ट्रू होता है तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये जो नंबर है इसको प्रिंट कर दो। यानी कि अभी स्टार्टिंग में देखिए, अब मैं आपको पूरा ड्राई रन करके भी दिखाता हूँ। तो नंबर स्टार्टिंग में भाई हम लोग ने 2 से सेट करके रखा है, क्योंकि पहला इवन नंबर 2 ही होता है। तो यहाँ पे हम लोग का काउंट चेक होगा, अभी काउंट क्या है 0 है। ठीक है, तो क्या 0 जो है n हम लोग मान के चलते हैं, 3 मान के चलते हैं। ठीक है, ताकि कम आइट्रेशन हो। तो क्या 0 लेस देन 3 है, तो यस 3 है, तो हम लोग का नीचे आ जाएंगे। तो क्या करो, प्रिंट नंबर कर दो। तो नंबर पे क्या है भाई 2 है, तो यहाँ पे हम लोग का मान लीजिए 2 प्रिंट हो गया। समझे? फिर आगे बढ़ो, क्या करो, सम इज इक्वल टू सम प्लस नंबर। यहाँ पे मैंने क्या बोला था, ऐड नंबर टू सम। तो मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, सम में नंबर को जोड़ दे रहे हैं। तो सम इज इक्वल टू सम प्लस नंबर। तो अभी सम में हम लोग का क्या है, स्टार्टिंग में 0 है और नंबर हम लोग का क्या था 2 है ना। तो 0 + 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि सम में हम लोग का क्या आ गया, 2 आ गया। समझे? तो सम में देखिए वैल्यू ऐड होना शुरू हो गया है, तो 2 आ गया अभी। उसके बाद क्या करो, काउंट को काउंट +1 कर दो, यानी कि काउंट को 1 आगे बढ़ा दो। तो काउंट अभी हम लोग का 0 था, अब काउंट क्या हो गया 1 हो गया है। ठीक है, तो ये हम लोग का काउंट भी अब 1 पे आ गया है। उसके बाद फिर क्या करो, नंबर को भी आगे बढ़ाओ। तो नंबर इज इक्वल टू नंबर +2 कर दो, यानी कि नंबर को भी 2 से आगे बढ़ा दो। तो अभी नंबर हम लोग का स्टार्टिंग में क्या था 2 था, तो अब नंबर क्या हो गया 4 हो गया है। ठीक है, अब देखिए फिर से यही कंडीशन आगे फिर से चेक होगा। ये पूरा वाइल लूप है ना, जब तक काउंट n से छोटा ना हो, फिर वही चेक करेगा क्या इफ़ काउंट इज़ लेस देन n। तो अभी देखिए काउंट हम लोग का बढ़ के 0 से 1 हो गया था, तो क्या 1 इज़ लेस देन 3। तो हाँ भाई 3, n हम लोग 3 माने थे ना, इसलिए हाँ भाई सही है, यस। तो फिर नीचे आएंगे, फिर नंबर को प्रिंट कर दो नंबर। तो यहाँ पे देखिए नंबर अभी हम लोग का 2 से 4 हो गया था ना, यहाँ पे देखे थे ये नंबर +2 जब किए थे तो 4 हो चुका था। तो फिर यहाँ पे प्रिंट नंबर कर दिया, यानी कि 2 पहले था अभी 4 प्रिंट हो गया। उसके बाद फिर देखिए सम को सम प्लस नंबर कर दो। तो सम में देखिए पहले वैल्यू क्या था 0 + 2 करके 2 हुआ था ना, अभी देखिए 2 सम में तो ऑलरेडी है, तो सम प्लस नंबर कर दो। तो सम है 2 और नंबर अभी क्या है हम लोग का, तो 4 है। तो 2 + 4 6 होता है। देख रहे हैं ऐड होना शुरू हो गया, 2 + 4 हो गया। समझे? तो 6 हो चुका है। फिर काउंट को क्या करो 1 बढ़ा दो। तो काउंट अभी हम लोग का 1 पे था, अब 2 पे हो गया है। ठीक है, फिर नंबर को भी 2 से आगे बढ़ा दो। तो अभी नंबर हम लोग का 4 पे था, तो 4 + 2 6 हो गया। फिर कंडीशन चेक होगा क्या काउंट जो है वो छोटा है, तो काउंट अभी हम लोग का क्या है 2 है, तो क्या 2 लेस देन 3 है, तो यस। फिर नीचे आएगा नंबर को प्रिंट कर दो। नंबर अभी क्या हो गया था हम लोग का 6 हो गया था, तो देखिए 6 प्रिंट हो गया। फिर सम में नंबर को जोड़ दो। तो सम अभी हम लोग का क्या था 2 + 4 6 हो चुका था, तो 6 प्लस नंबर अभी हम लोग का क्या है 6, तो 6 + 6 12 है ना। तो इस तरह से हम लोग का सम में भी नंबर ऐड हो गया। देख रहे 2 + 4 + 6 करेंगे तो कितना आएगा 6 4 10 + 2 12 ही होगा, है ना। तो देख रहे नंबर हो गया। फिर काउंट को आगे बढ़ाओ, तो काउंट अब हम लोग का 3 हो गया। फिर नंबर भी को भी आगे बढ़ा दो, तो अभी 6 था तो फिर 8 हो गया। समझे? फिर से देखिए कंडीशन चेक होगा क्या काउंट जो है वो n से छोटा है, तो काउंट अभी हम लोग का क्या है 3 है, और n हम लोग का क्या था वो भी 3 था। तो क्या 3 जो है वो 3 से छोटा है ना। यहाँ पे देखिए सिर्फ लेस देन है, तो क्या छोटा है, तो नहीं है ना। अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे काउंट लेस देन इक्वल टू n, तब शुरू हो जाता है, मतलब कि क्या 3 3 के बराबर है तो हो जाता है। लेकिन अभी क्या है, क्या 3 3 से छोटा है नहीं है ना, वो तो उससे कम है ना। मतलब क्या 3 हाँ उससे कम है ना, मतलब ये बराबर है ना, कम तो नहीं है ना। तो ये वाला कंडीशन हम लोग का फॉल्स हो जाता। तो जैसे ही फॉल्स होता तो देखिए हम लोग का नो होगा, तो हम लोग इधर आ जाएंगे और बस प्रिंट सम कर देंगे। तो देखिए सम में हम लोग का वैल्यू ऐड होकर हो ही चुका था 6 + 10, मतलब 6 + 4 + 2,
तो क्या हो गया 12 हो चुका है, तो सम में हम लोग का 12 प्रिंट कर देते और फिर स्टॉप। समझे? तो इस तरह से पूरा ये ट्राई रन होता है और आप लोगों ने एकदम अच्छे से समझ लिया, मैंने एकदम डिटेल में बता दिया है। अब देखिए हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है डिफाइन रिकर्जन, एक्सप्लेन इट विथ वन एग्जांपल ऑफ कोड सेगमेंट। देखिए MCS 011 में भी ना बहुत सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से आता है, एकदम समझिए कि एकदम 80-90% क्वेश्चन इसमें भी जून 24 में भी प्रीवियस से उठ के आया था। तो जो प्रीवियस को पढ़ के गए होंगे उनका एग्जाम बहुत बेहतर किया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको वही करना है, प्रीवियस ईयर को एकदम बढ़िया से कीजिएगा। और हाँ, अगर आपको यही जून 24 का जो मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ ना, इसी का अगर आपको PDF के फॉर्म में चाहिए होगा ना, यही वाला PDF, तो मैं ये भी दे दूँगा। इसके लिए आप मेरे को सिंपली इंस्टा पे मैसेज कीजिए, इस वीडियो का लिंक कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर दीजिए। ये फ्री PDF नहीं होगा, पेड PDF होगा। ठीक है, बस यही जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको बार बार वीडियो ना देखना पड़े, इसलिए अगर आपको PDF चाहिए होगा तो आप मेरे को वहाँ पे इंस्टा पे मैसेज कर दीजिएगा, इंस्टा लिंक डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रिकर्सन क्या होता है वो पूछते हैं। तो देखिए रिकर्सन इज अ प्रोग्रामिंग टेक्निक वेयर अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ टू सॉल्व अ प्रोग्रामिंग, मतलब सॉल्व अ प्रॉब्लम। देखिए रिकर्सन क्या होता है ना, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसी प्रॉब्लम को वापस से कॉल कर देना उसी के अंदर। समझे? मतलब ये समझ गए ना, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसी के अंदर उसी प्रोग्रामिंग को फिर से कॉल कर देना, वैल्यू में थोड़ा चेंजेस करके। तो वही चीज़ है। तो देखिए रिकर्सन इज अ प्रोग्रामिंग टेक्निक वेयर अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ठीक है, यानी कि फंक्शन खुद को ही कॉल करता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। द फंक्शन divides the problem into smaller instance of the same problem until it reaches a base cases which stop the recursion। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, फंक्शन खुद को ही कॉल कर लेता है और क्या करता है जनरली, अब दूसरी बार जब कॉल करेगा अपने ही अंदर, तो वो क्या करेगा, अपने प्रॉब्लम को छोटा पार्ट में चेंज कर देगा। मान लीजिए 10 प्रॉब्लम है तो अब 5 पे कॉल करेगा, समझे, फिर 2 पे कॉल करेगा, फिर 1 पे कॉल करेगा, और ये तब तक कॉल करते रहेगा जब तक वो अपना बेस केस पे ना पहुँच जाए। अब ये बेस केस होता है जिसको हम लोग सेट करते हैं कि भाई अंत तक ये रिकर्सन कहाँ तक जाएगा। मान लीजिए आप बोलोगे कि लगातार हाफ करते ही जा रहा है, तो इसको कहीं रुकना होगा ना, वरना तो ये इन्फाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए होता है बेस केस लगाना होता है कि भाई यहाँ आ गया तो रुक जाना। समझे? तो वही होता है कि वो अपना प्रॉब्लम को स्मॉलर पार्ट में डिवाइड करते रहता है और फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहता है जब तक वो अपना बेस केस में नहीं पहुँच जाए। और यही हम लोग का बेस केस क्या करता है, एक तरह से रोकता है रिकर्सन को कि हाँ भाई रुक जा, अब हो गया तुम्हारा काम। समझे? तो ये हो गया रिकर्सन का डेफिनेशन। मेन होता है, देखिए एग्जाम्पल बोला है देखने, तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है फैक्टोरियल फंक्शन, और ये क्वेश्चन भी कई बार आया है। समझे? फैक्टोरियल पूछता है कि भाई फाइंड फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर, तो इस तरह का आपको क्वेश्चन आ जाता है। तो इसलिए मैंने इसमें एग्जाम्पल भी ऐसा ही लिया है जो आप लोग पहले ही पढ़ चुके हो। ठीक है, अगर आप ये जब जून 24 के बाद आप प्रीवियस क्वेश्चन देखने जाओगे ना, तो ये फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन देखिएगा कितनी बार आया है। समझे? तो यहाँ पे मैंने वही लिया है। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल इसका देखते हैं। तो कंप्लीट कोड लिखता हूँ मैं यहाँ पे, तो हैश इंक्लूड studio.h। ठीक है, ये हम लोग का सी का हेडर फाइल है। समझे? आप कोई भी सी प्रोग्राम लिखोगे तो ये हेडर फाइल तो आपको देना ही है। क्या है? हैश इंक्लूड stdio.h। ठीक है, तो ये हेडर फाइल है, तो इसको आप लोगों ने दे दिया। उसके बाद देखिए हम लोग को क्या करना है, हम लोग को रिकर्सन का ये करना है ना एग्जाम्पल। तो मैं एक फैक्टोरियल फंक्शन बनाता हूँ। ठीक है, ये जो मैं लिखा हूँ // तो ये हम लोग का कमेंट है। ठीक है, तो फंक्शन टू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ एन, ये कमेंट है। कमेंट मतलब क्या, ये मैं आपके सुविधा के लिए, हमारी सुविधा के लिए, ठीक है, कि बाद में कभी पढ़े तो सही से समझ में आ जाए, ये है। समझे? ये अगर कोड में नहीं रहेगा तो भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ये कोड को टेक्निकली ये कोड पे कोई इम्पैक्ट नहीं डाल रहा है। समझे? ये बस दिखने के लिए, हम लोगों के लिए है, और इसको हम लोगों ने // दिया इसलिए इसको कमेंट बोलते हैं। ये काम का नहीं है, कोड का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने फंक्शन बनाया है। यहाँ पे क्या फंक्शन है, इंट फैक्टोरियल। ठीक है, ये मेरा फैक्टोरियल फंक्शन का नाम है। ठीक है, फैक्टोरियल ये हो गया। उसके अंदर देखिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया है इंट एन। एन क्या है यहाँ पे, एन मतलब हम लोग को फैक्टोरियल आप लोग को पता है ना, जनरली पता चला फैक्टोरियल नहीं पता है। अगर मैं बोलूँ आपको 5 का फैक्टोरियल मतलब क्या, तो 5 फैक्टोरियल मीन्स 5 × 4 × 3 × 2 × 1। समझे? एकदम 5 से लेकर एकदम 1 तक जाना है। तो इस तरह से हम लोग का 5 फैक्टोरियल मतलब 120 हुआ। 5 × 4, 4 × 3, 3 × 2, 2 × 1, इस तरह से फैक्टोरियल होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने फैक्टोरियल नाम का एक फंक्शन बनाया है जिसका नाम ही फैक्टोरियल है। उसके अंदर मैं एक वेरिएबल लूँगा एन नाम का पैरामीटर, जो ये एन ही हम लोग को फाइंड करके देगा। मान लीजिए यहाँ पे मैं 5 लिखता हूँ, 5 फैक्टोरियल, एन की जगह पे 5 लूँगा। तब यहाँ पे क्या होगा, ये देखिए मेन ये चीज़ है कोड हम लोग का फैक्टोरियल का। तो इफ़ n = 0 और, ठीक है, ये और का साइन है, समझे, या फिर n = 1। अगर n 0 होता है या फिर अगर n 1 होता है
तो क्या करो, रिटर्न 1 कर दो। समझे, ये इफ़ केस लगाया है मैंने कि अगर हम लोग का n 0 होता है या फिर n 1 होता है, मतलब दोनों में से कोई एक भी होता है, तो क्या करो, रिटर्न 1 कर दो। अब इसका मतलब क्या है, फैक्टोरियल निकालने के लिए, अगर देखिए 0 का फैक्टोरियल क्या होता है, 1 ही होता है, और 1 का फैक्टोरियल क्या होता है, तो 1 ही होता है ना। तो ये अब बेसिक चीज़ है। तो अगर 0 हो या 1 हो तो हम लोग का रिटर्न 1 ही होगा, समझे, क्योंकि आंसर 1 ही आने वाला है इसका। तो इसलिए डायरेक्ट यहाँ पे अगर 0 है या 1 है तो उसको डायरेक्ट 1 रिटर्न कर दो। तो इसी को हम लोग बोलते हैं बेस केस, समझे। ये हम लोग जो फैक्टोरियल निकालने वाले हैं इसका मैंने बेस केस दे दिया कि भाई अगर तुम मान ले 5 का निकाल, 10 का निकाल, किसी का भी निकाल, पर अगर वो तुम 5 कर रहा है, फिर 4 करेगा, फिर 3 करेगा, फिर 2 करेगा, ठीक है, लेकिन जैसे ही n 1 पे आएगा तो तुम समझ जाना कि रिटर्न 1 होने वाला है। तो वहाँ से डायरेक्ट वापस से तुम रिकर्सन मत करना, तेरे को पता चल गया कि तेरे को यहाँ रुकना है, n 1 हो गया या 0 हो गया तो तू रुक जाएगा, समझे। तो इसलिए हम लोगों ने बेस केस लगा दिया यहाँ पे। अगर ऐसा नहीं है, अगर n 0 नहीं है और n 1 नहीं है, तो क्या करो, एल्स में आ जाओ। और एल्स में क्या कर रहे हैं, देखिए मैं रिटर्न कर रहा हूँ क्या, तो n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1। अब यहाँ देखिए रिकर्सन यहाँ पे मैंने कॉल किया, ये जो मैं लिखा हूँ ना, ये इतना दो, ये है हम लोग का रिकर्सन, सिर्फ इतना। यहाँ पे देखिए हम लोग का फंक्शन का नाम क्या था, फैक्टोरियल, है ना। अब देखिए इसी फंक्शन के अंदर मैंने वापस से इसी फंक्शन को कॉल कर दिया है, और इस बार मैंने इसके पैरामीटर में क्या डाला है, मतलब इसका वैल्यू क्या डाला हूँ, n माइनस 1, समझ रहे। देखिए सेम फंक्शन को मैंने यहाँ पे वापस से कॉल किया है, बस इसके अंदर का वैल्यू को चेंज कर दिया हूँ। इस बार क्या किया हूँ मैं, n माइनस 1 कर दिया हूँ, समझे, मतलब कि एक पीछे चले जाओ, यानी कि n आपका जितना भी है उससे एक माइनस कर दो। यानी कि अगर मान लीजिए स्टार्टिंग में मैंने 5 का फैक्टोरियल करने का सोचा होगा, तो यहाँ पे देखिए कंडीशन चेक हुआ कि क्या n 0 है या 1 है, तो नहीं भाई n तो 5 है ना, तो ठीक है, इफ़ में नहीं आएंगे, एल्स में आएंगे। एल्स में क्या करो, रिटर्न n इंटू, तो n क्या है हम लोग का 5, तो 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1, यानी कि क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 माइनस 1, यानी कि फैक्टोरियल 4 पे वापस से यही फंक्शन कॉल हो जाएगा, समझे। तो फिर आगे बढ़ेगा, फिर यहाँ पे देखिए फैक्टोरियल अब 4 हो गया है, फिर चेक करेगा कि क्या 4 है, नहीं है, फिर एल्स में आओ, क्या करो, तो 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1, यानी कि 4 माइनस 1 तो 3। तो देख रहे इस तरह से 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो देख यहाँ पे हम लोग रिकर्सन कॉल करके एक ही बार में, मेरे को बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, मैं बस यहाँ पे वापस से रिकर्सन कॉल करके उसको माइनस कर दे रहा हूँ एक से। तो इस तरह से हम लोग जब करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का पूरा फैक्टोरियल फाइंड हो जाएगा। और ये रिटर्न करना मतलब डायरेक्ट एक तरह से हम लोग 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करके रिटर्न कर देंगे, तो यानी कि 120 होगा, तो वो हम लोग का रिटर्न हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये मेन फंक्शन है, जनरली कोड यहीं से स्टार्ट होता है। ये तो हम लोगों ने बस एक फैक्टोरियल फंक्शन बनाया है अपनी सुविधा के लिए, कोड यहाँ से शुरू हुआ है। तो मैंने एक इंट नंबर नाम का मैं वेरिएबल बनाया हूँ, जिसके अंदर मैंने वैल्यू पहले ही डाल दिया है कि 5 है भाई, ठीक है। आप चाहो तो यूज़र से भी मांग सकते हो कि यूज़र दो प्रिंटर, पर यहाँ पे मैंने दे दिया कि भाई एक नंबर है जिसका वैल्यू 5 है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मैं एक इंट रिजल्ट नाम का भी वेरिएबल बनाया हूँ, जिसका क्या है, जहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, तो ये जो फैक्टोरियल फंक्शन है उसको कॉल कर दे रहा हूँ। ये जो मैंने फैक्टोरियल फंक्शन बनाया ना, उसी को यहाँ पे कॉल कर दिया हूँ, और इसके पैरामीटर में क्या डाला हूँ, तो ये नंबर डाल दिया हूँ जो मैंने यहाँ पे लिया है, समझे। तो मैंने फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल किया हूँ, और इसके अंदर पैरामीटर में मैं क्या डाला हूँ, तो ये वाला नंबर जो मैंने अभी इनिशलाइज़ किया यानी कि 5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल ऑफ 5 मैं फाइंड कर रहा हूँ, समझे। तो जैसे मैंने ये फंक्शन को किया है कॉल, इसके अंदर पैरामीटर को डाला है, तो कोड इसको ढूंढेगा ये फैक्टोरियल फंक्शन का है, तो वो यहाँ पे आएगा, समझे। फिर देखेगा यहाँ पे नंबर क्या है, तो नंबर यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे n की जगह पे 5 लेगा, और फिर वही सेम चीज़ अभी जो मैं आपको बताया पूरा कोड करेगा, और हम लोग को वैल्यू ला के देगा यहाँ से 120, समझे। तो फिर हम लोग लास्ट में क्या करेंगे, प्रिंटएफ होता है हम लोग का सी में प्रिंट करने के लिए चीज़ों को, मतलब आउटपुट जो शो होता है वो दिखाने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर देंगे, फैक्टोरियल ऑफ %d इज़ %d/n। अब देखिए ये जो हम लोग डबल कोटेशन के अंदर लिखे ना, डबल कोट के अंदर, तो ये चीज़ को हम लोग जैसे लिखते हैं ना प्रिंटएफ में, वो चीज़ एज यूजुअल आप लोगों का आउटपुट में शो होता है, समझे। मैं अभी आपको रन करके भी दिखाऊंगा, आप समझ जाओगे। तो फैक्टोरियल ऑफ %d इज़ %d। अब यहाँ पे देखिए कॉमा नंबर कॉमा रिजल्ट, तो यहाँ पे देखिए ये जो %d है ना, ये हम लोग का वैल्यू को प्रिंट करने के लिए होता है, नंबर को, इंटीजर नंबर को, जैसे 1 2 3 4 5 6, उसको प्रिंट करने के लिए हम लोग %d का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फैक्टोरियल ऑफ %d मतलब देखिए यहाँ से ये जो नंबर है ना, ये आपका पहला %d के लिए है, और फिर देखिए कॉमा जो रिजल्ट है ये आपका दूसरा %d के लिए है, समझे। तो इस तरह से क्या होगा, फैक्टोरियल ऑफ %d कॉमा नंबर, तो यहाँ नंबर वाला जो वैल्यू है वो इस %d के पास आ जाएगा। तो फैक्टोरियल ऑफ नंबर क्या है हम लोग का 5 है, तो देखिए कैसे आएगा, फैक्टोरियल ऑफ 5 इज़ %d, इसमें कौन सा आएगा, ये रिजल्ट वाला वैल्यू, तो रिजल्ट पे कौन सा वैल्यू है,
तो ये हम लोग का फैक्टोरियल फाइंड करके, यानी कि 5 का फैक्टोरियल 120, तो हम लोग का क्या दिखेगा, फैक्टोरियल ऑफ 5 इज़ 120, समझे। और ये स्लैश एन क्या है, ये पूरा लाइन ब्रेक करने के लिए है। तो यहाँ पे देखिए मैं इस कोड को कॉपी करता हूँ और मैं आपके सामने इसको रन करूँगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया है, ठीक है। अब ये देखिए ये हम लोगों ने ऑनलाइन सी कंपाइलर में आपको रन करके दिखा रहा हूँ, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करूँगा। यहाँ पे आप भी यूज़ कर सकते हो इसको नॉर्मली, ठीक है। तो यहाँ पे सेम कोड जो मैंने यहाँ पे लिखा था उसी को है। यहाँ पे देखिए मैं इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए क्या है आउटपुट, फैक्टोरियल ऑफ 5 इज़ 120, समझे। अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे n का वैल्यू को चेंज कर देता हूँ, 4 कर देता हूँ, फिर देखिए मैं रन करूँगा तो क्या आएगा, फैक्टोरियल ऑफ 4 इज़ 24, समझे। तो इस तरह से हम लोगों ने फैक्टोरियल को फाइंड कर लिया। तो यही था पूरा बढ़िया सा कोड, आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आपको सामने मैंने रन करके दिखाया हूँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सी, तो ये क्या है, राइट अ सी प्रोग्राम टू जनरेट द फॉलोइंग पैटर्न। देखिए पैटर्न वाला क्वेश्चन भी इसमें कई बार आता है और इंपॉर्टेंट भी है और हार्ड भी नहीं है ज़्यादा, आप कर सकते हो, बस हल्का सा दिमाग लगाना है, आप कर लोगे, समझे। देखिए 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। चलिए तो ये हम लोग का पैटर्न है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, समझे। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन भी आता है, कई बार पैटर्न ऐसा रहता है 1 2 2 3 3 3 4 4 4 इस तरह से, समझे। तो ऐसा भी होता है, या फिर कभी ऐसा रहता है 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4। तो पैटर्न होता है, आपको हल्का हल्का चेंजेस करना है, बाकी आपका सेम ही रहता है पैटर्न का लिखने का तरीका बहुत हद तक, समझे। सबसे पहले तो आ गया हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। आप सी प्रोग्राम लिख रहे हो, ये हेडर फाइल तो आपको हमेशा ही देना है, समझे। और हाँ मैं यहीं पे आपको एक बात बताता हूँ, जब ये MCS 11 का एग्ज़ाम देने जाओगे ना, अब मान लीजिए आपको कोई ऐसा ही क्वेश्चन आ गया जो आपने बिल्कुल ही नहीं पता है आपको, समझे, उसमें आपको प्रोग्राम लिखने बोल रहे हैं, तो भी आपको अगर उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, फिर भी आपको बहुत कुछ पता है, समझे। आपको पता है कि आपको हैश इंक्लूड देना है, आपको पता है कि आप इंट मेन से शुरू करोगे। अब मान लीजिए आपको क्वेश्चन में बोलता है कि भाई 4 नंबर का आप मल्टीप्लाई करके दो, तो आपको पता है 4 नंबर है, तो आपको वेरिएबल बनाना होगा 4 नंबर का, तो आप वेरिएबल बना सकते हो इंट ABCD इस तरह से, समझे। तो इतना करके आना है आपको, ये नहीं कि पूरा ही छोड़ देना है, आपको जितना आता है उतना लिखिए ना उस आंसर में जाके, समझे, ये जरूर कीजिएगा। तो यहाँ देखिए आप लोगों ने हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच दे दिया, इंट मेन में आ गए हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग 2 वेरिएबल बनाएंगे, एक रोज़ और एक नंबर नाम का, समझे। अब ये रोज़ क्या है, तो हम लोग का ये कितना रो का है, तो आपको पता है ना, ये रो है, पहला रो हो गया, ये दूसरा रो, ये तीसरा रो, ये चौथा रो, ठीक है। तो मैंने इसलिए रोज़ नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैंने वैल्यू 4 दे दिया है। आप चाहो तो ये चीज़ यूज़र से भी मांग सकते हो कि भाई यूज़र 2 दे रोज़ का, ठीक है। लेकिन हालांकि हम लोग यहाँ पे सिंपल दिख रहा है ये पैटर्न, इसलिए मैं रोज़ का डायरेक्ट अपना वैल्यू ले लेता हूँ कि 4 है भाई, क्योंकि यहाँ पे 4 रो है, ठीक है। उसका देखिए इंट नंबर नाम का मैं वेरिएबल बनाऊँ, नंबर नाम का, और ये सब इंट मतलब क्या, इंटीजर टाइप, ठीक है। ये जो 1 2 3 4 प्रिंट करना है इसलिए इंटीजर टाइप ये हो गया। और ये नंबर नाम का वेरिएबल जिसको मैंने स्टार्टिंग 1 से किया है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये पैटर्न जो है 1 ही से शुरू हो रहा है, इसलिए मैंने इसको नंबर को 1 से रखा है, ठीक है। अब देखिए कोई भी आप जनरल नॉर्मल सा पैटर्न बनाते हो ना, तो उसमें आपको लूप का काम लगता है और सेम ही फॉर्मेट आता है इतना दूर, समझे। ये सब कमेंट है, इसको आप एक तरह से इग्नोर कीजिए, मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये है मेन चीज़, इसको देखिए। तो यहाँ पे हम लोग फॉर लूप का यूज़ करेंगे, फॉर इंट i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू रोज i प्लस प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पहला लेंगे, पहला वाला जो लूप है हम लोग का वो i के लिए है, तो i को हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, और वो कहाँ तक जाएगा, तो रोज़ तक जाएगा, समझे। तो ये पहला रोज़ कितना है, तो 4 तक जाएगा, फिर i प्लस प्लस करेंगे, और इसी लूप के अंदर हम लोग देख रहे, इसी लूप के अंदर हम लोग एक दूसरा लूप बनाएंगे j नाम का, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, फॉर इंट j इज इक्वल टू 1, इस j को भी 1 से शुरू करेंगे, और j को कहाँ तक लेके जाएंगे, तो i तक लेके जाएंगे, समझे। पहला i को तो रो तक लेके गए थे, लेकिन j को क्या करेंगे, i तक लेके जाएंगे, फिर j प्लस प्लस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, मेन काम जो हम लोग को करना है, प्रिंट है %d कॉमन नंबर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, नंबर को जो है प्रिंट कर देंगे। तो %d आप लोग को पता है किस लिए होता है, इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करने के लिए। तो यहाँ पे कॉमन नंबर यानी कि नंबर वाला जो वैल्यू है वो हम लोग का इस %d में आ जाएगा, है ना। तो क्या करो, नंबर को प्रिंट कर दो यहाँ पे। तो सबसे पहले देखिए नंबर हम लोग का क्या है 1, तो यहाँ पे हम लोग जब कोड को रन करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले तो 1 होगा, उसके बाद इस कोड के हिसाब से, फॉर लूप के हिसाब से नीचे लाइन में आएंगे, फिर हो जाएगा, समझे। फिर यहाँ पे देखिए हम लोग उसके बाद क्या करें, नंबर प्लस प्लस भी कर दे रहे, क्योंकि देखिए नेक्स्ट लाइन में क्या है हम लोग का 2 3 4 5 6, यानी कि नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने नंबर को प्लस प्लस कर दिया है। यानी कि पहले 1 था तो प्लस प्लस हो के 2 हो गया, नंबर प्लस प्लस मतलब एक आगे बढ़ जाना,
तो 1 था तो 2 हो गया, 2 होगा तो 3 हो जाएगा, इस तरह से। उसके बाद देखिए यहाँ पे इस लूप के अंदर ये तो हम लोग का दूसरा लूप था, जे वाला लूप था, वो ख़त्म हो गया यहाँ पे। उसके बाद इसी आई लूप के अंदर ही हम लोग एक प्रिंट स्लैश एन कर देंगे, समझे। प्रिंट एफ स्लैश एन क्यों होता है, तो पता है आप लोग को लाइन ब्रेक के लिए होता है। यानी कि देख रहे हैं यहाँ पे आप कमेंट में देखिए लूप फॉर ईच रो, ठीक है। ये जो पहला लूप है हम लोग का ये रो के लिए है कि पहला रो में कितना वैल्यू आएगा उसके लिए हम लोग का ये पहला वाला लूप काम करेगा। फिर ये जो दूसरा लूप है जे वाला ये है लूप फॉर प्रिंटिंग नंबर इन अ रो, ठीक है। ये हम लोग का नंबर प्रिंट करने के लिए कि पहला नंबर फिर कितना नंबर प्रिंट होगा दूसरा में वो, समझे। तो इस तरह से हम लोग का ये जे वाला लूप उसके लिए काम कर रहा है, ठीक है। उसके अंदर में तो नंबर प्रिंट कर रहे हैं। और फिर यहाँ पे देखिए हम लोग ये स्लैश एन का यूज़ कर रहे हैं, मूव टू द नेक्स्ट लाइन आफ्टर ईच रो, समझे। तो ये जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं ना, इससे हम लोग का क्या होगा, देखिए यहाँ पे 1 है, उसके बाद हम लोग का ब्रेक हो जाएगा, फिर 2 3 होगा, फिर यहाँ पे स्लैश एन की वजह से ये लाइन पूरा ब्रेक होगा, फिर 4 5 6 होगा, समझे। तो इस तरह से होगा। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको भी रन करता हूँ, कॉपी करता हूँ, सब कुछ मैं आपके सामने करूँगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पे है, अब यहाँ पे देखिए इसको रन करते हैं तो देखिए यहाँ पे प्रिंट हो गया हम लोग का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। अब देखिए आपको ना कोड के साथ खेलना है एक्चुअली। अब यहाँ पे कुछ भी चेंज करके देखिए, अगर मैं रो 5 कर देता हूँ तो क्या होगा, देखिए मैं करके देखता हूँ, चलिए ना। तो देखिए मैंने रो 5 किया तो क्या हो गया, 5 रो आ गया, पहला रो, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, समझ रहे। 1 2 3 4 5 6 देख रहे 15 तक हो गया। तो इस तरह से आपको देखना है कि भाई मैं क्या क्या अलग अलग कर सकता हूँ। यहाँ पे ये तो हो गया। चलो अगर मैं यहाँ पे ये परसेंटेज देखिए, यहाँ पे परसेंटेज डी के बाद एक स्लैश है, अगर ये मैं इसको हटा देता हूँ तो क्या होगा, देखिए नंबर ऐसे प्रिंट हो गया, कोई भी गैप नहीं है। तो इसलिए मैं क्या बोल रहा, डबल कोटेशन के अंदर जो भी लिखते हो अगर आप स्पेस देते हो तो स्पेस भी पूरा काउंट होता है, समझे। तो देखिए फिर से वापस स्पेस दे देंगे तो ये वापस हो गया। ये सब आपको खुद से खेलना है। अब देखिए मान लीजिए आप बोलोगे कि मैं इस प्रिंट एन को अगर हटा देता हूँ तो देखिए मैंने इसको कमेंट कर दिया, कमेंट कर देने मतलब पता है कि भाई ये कोड में अब है ही नहीं, समझे। तो अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, इस प्रिंट एंड को हटा दूँ तो क्या होगा, तो देखिए डायरेक्ट प्रिंट हो गया, समझे। कि वो जो रो के बाद जो हम लोग को गैप लेना था ना, कि पहला रो के बाद हम लोग का 1 के बाद हम लोग का ये लाइन पूरा हट जाना चाहिए था, फिर नीचे लिखाना चाहिए था, इस प्रिंट एंड को हटाने की वजह से वो चीज़ हट गया, समझे। अब देखिए वापस ला दिया हूँ इसको तो देखिए वापस से सही हो गया। तो इस तरह से आपको खेलना है कोड के साथ, समझे। अब ये खेलने के लिए आपको ये घुमाना फिराना होगा, उसके लिए आपको क्या करना है, जनरली आपको कोड के साथ टाइम देना होगा, थोड़ा पढ़ना होगा, है ना। पर वो तो आपके पास होगा नहीं, क्योंकि आप में से मेजोरिटी लोग एग्ज़ाम से 2 रात पहले देखने आए होंगे या फिर 1 रात। इसलिए मैं बोलता हूँ स्टार्टिंग से थोड़ा कम से कम 2 महीने पहले आ जाइए पढ़ने के लिए, तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप सब कुछ आराम से कर लोगे। अगर आपका इतना बैक भी लग गया मान लीजिए अब तक बहुत भी, तो भी आपका वो सारा बैक क्लियर हो जाएगा। कम से कम 2 महीने पहले आ जाइए, समझे। तो ये हो गया हम लोग का 1 का ABC। तो आशा करते हैं आपको ये वाला वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें मैंने एकदम बढ़िया से आपको सब कुछ बता दिया है। तो और हाँ, आपको पता है अगर PDF चाहिए वाला तो क्या करना है, सिंपल मेरे को इंस्टा पे मैसेज कीजिए, इंस्टा लिंक डिस्क्रिप्शन में। बाकी वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, जून 24 के अलावा भी जितने भी हैं, MCS 11 का ही हो गया, साथ में बाकी सिलेबस का भी, ठीक है। जो MCS 12 13 आप 2nd 3rd 4th किसी भी सेमेस्टर में सबका सॉल्यूशन है यहाँ पे। फर्स्ट सेमेस्टर में उसका भी सबका सॉल्यूशन है, ठीक है। तो आप ज़रूर देख लीजिएगा बाकी वीडियो को भी, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक बार चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए और सारा एक्सप्लोर कीजिए, ठीक है। ये चैनल आपके काम का ही रहेगा अब से लेके जब तक आप BC में हो तब तक, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।